We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिल्कुल एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले में नया खुलासा हुआ है। हमलावर राजेश खिमजी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। सपने में काल भैरव के दर्शन हुए थे। राजेश खिमजी ने कहा काल भैरव ने दिल्ली जाने का आदेश दिया था। पूछताछ में ये सामने आया है कि राजेश जो है वो नशे का सेवन करता है, बिहेवियर से जो है वो अग्रेसिव है, यानी कि कुछ भी अगर उसके सामने बात ऐसी की जाती है तो वो तुरंत गुस्सा हो जाता है। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई हैं। हालांकि काल भैरव वाली थ्योरी को लेकर पुलिस असमंजस में। पुलिस पता लगा रही है कि हमलावर राजेश के बयान में कितनी सच्चाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा हो। पुलिस की टीम अब हमले के पीछे की असली सच्चाई जानने के लिए गुजरात जाएगी और हमलावर राजेश के दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ होगी। पुलिस अपना कार्य कर रही है। हम भी उस निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति कौन है, क्या इसमें कोई साजिश है। इन सारी बातों का जवाब पुलिस का। कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि जब पुलिस जांच कर रही है, उसको रिमांड पे भी लिया गया, तो उसकी जांच का इंतजार है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के सीसीटीवी फुटेज के सामने न आने को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि जांच को प्रभावित करने के लिए पुलिस जानबूझकर सीसीटीवी फुटेज को छिपा रही है। मेरा मानना यह है कि पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए उस इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज को छुपा रही है। इसीलिए दिल्ली पुलिस के बहुत सीनियर अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज को सीज कर लिया है। जाहिर है हमले को लेकर कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं, जिसका जवाब मिलना बाकी है। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज नेशन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ है उसको लेकर कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब तक के जो उल जुलूल बयान देकर क्या हमलावर राजेश खिमजी जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। बड़ा सवाल यह भी है कि जांच के पीछे कुत्ते वाली जो थ्योरी है वो सही है या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह नजर आती है। तीसरा सवाल यह है कि हमलावर गुजरात से 1200 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके दिल्ली क्यों आया। क्या हमले के पीछे कोई और राजनीतिक साजिश है। कोई सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि हमले के पीछे सिर्फ राजेश है या फिर कोई और भी शामिल है, जिसका सच सामने आना बहुत जरूरी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।